पहली बात तो ये मैं बता दूं कि वो 74 की हो गए हैं। ऐसा नहीं है, जो इंसान 24 घंटा में 18 घंटा 16 घंटा काम कर रहा है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये यात्रा, वो यात्रा, प्रगति यात्रा, खाना पीना सब ठीक है, सब समय होता है, तो उनको अभी बहुत उनमें शक्ति है, बहुत एनर्जेटिक है। अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रिटायर हो गए और बूढ़े हो गए। इनसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा उम्र वाले भी अभी भी राजनीति कर रहे हैं। बहुत एग्जाम्पल होंगे आपके सामने। ये बात है। दूसरा आपने क्या पूछा, निशान जी कैसे? निशान जी थोड़ा सा ठीक है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी ले लिया। सन्यासी किसको कहते हैं? कंप्लीट यू टर्न ले लिया, समाज, सोसाइटी, परिवार से मतलब नहीं है, तो सन्यास उसको कहते हैं कि लौट के नहीं आता है। ये क्या है? गीता पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, महाभारत पढ़ रहा है, और भी धार्मिक किताबें पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? जस्ट ज्ञान की बातें कर रहा है। सन्यासी की बात तो कर नहीं सकते हैं। सन्यासी तो वही लोग कहता है जो दुर्भावना से ग्रस्त हो गया। ठीक है, कहा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा मोह माया, घर परिवार, नाते रिश्तेदार, उन सबसे बहुत मतलब नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल गलत। ऐसा जो कहता है रियली वो दुर्भावना से ग्रस्त है। घर में रह रहे हैं, फादर रह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी रह रहे हैं, चाचा चाची रह रहे हैं, मौसा मौसी रह रहे हैं, सारे पर हम लोग जाते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि एकदम किनारे बैठा हुआ, किनारे, ऐसा तो कुछ लगा नहीं। कंप्लीट बहुत ही सकुशल है और बहुत ही सादगी जिंदगी जीना चाहता है। ठीक है, नॉनवेज नहीं खाता है, कंप्लीट प्योर वेज है। फादर भी, मुख्यमंत्री जी भी वेजिटेरियन है, ये भी वेजिटेरियन है। सादगी जिंदगी वो भी जिए, सादगी जिंदगी ये भी जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब जो अटकलें लगा रहे हैं लोग, तो अलग की बात है। शादी विवाह नहीं की, उसको लेकर भी को लग रहा है कि इसीलिए कि मतलब ये तो घर द्वार दुनियादारी से मोह माया से हट चुके हैं। हाँ, शादी ब्याह नहीं किए तो सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई होता है कि शादी नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा संजोग नहीं मिला। इंजीनियरिंग कर ही लिया, पढ़ लिख गया ही है, लर्नेड है, काफी सोच समझ है राजनीति की। राजनीति में इंडिया के लेवल हो चाहे स्टेट का लेवल हो, बात कीजिए तो काफी गहराई से हर लोगों का नाम लगा, उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जन्म कुंडली सब बताने में बहुत ही बहुत गहराई तक जानकारी है। इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग रिश्तेदार हैं, तो क्या आप लोग चाहते हैं, क्योंकि अब आज न कल समय आ गया, हर चीज का एक एक्सपायरी होता है, एक चीज का एक एंडिंग होता है। बिल्कुल। तो नीतीश जी कल जब छोड़ेंगे, तो इतने दिनों तक 20 साल तक राज किए, जेडीयू को यहाँ तक लेकर आए, तो क्या उनके बच्चे को अब आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, 100% आना चाहिए। मैं ही नहीं इंटरेस्टेड हूँ, सारे रिलेटिव, जितने भी परिवार, गांव घर, जिला जवाब, जो भी है, पार्टी के लोग, हर कोई चाहता है। इवन अब तो आप ऑपोजिशन में भी सुन रहे होंगे कि हर लोग, कोई ना तो नहीं कर रहा है, हर लोग चाह रहे हैं कि आए। आना क्या है? अरे भाई, सम्राट जी हैं, आपके तेजस्वी यादव जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, फिर संतोष सुमन जी हैं, सब तो वंशज ही हैं। तो ये आ ही जाएंगे तो कौन सा ये हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जदयू की स्थिति थोड़ा सा अभी बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि सारे लोगों का निगाहें पड़ी हुई है जदयू पर, कब लूट लें जदयू को, ऐसी स्थिति आ गई है। तो नीतीश बाबू नहीं चाहते हैं, शुरू से नहीं चाहते हैं और चाहेंगे भी नहीं, लगता है ऐसा। लेकिन जो स्थिति बन गई है, इस स्थिति में तो आज न कल वो भी चाहेंगे ही। सेकेंड लाइन मजबूत करना है। सेकेंड लाइन में सबसे कोई यदि सक्षम दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आज निशान जी आएंगे और कल वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ये होना भी नहीं चाहिए। आए, समझे, बुझे, लेकिन एक कंधा मजबूत होने वाला तो होना चाहिए ना। आपको नहीं लगता कि जैसा विपक्ष कहता है या आम लोग भी कहते हैं, और आप भी ऐसा फील करते होंगे कि पार्टी में नीतीश कुमार जी सर्वा थे? एक समय था जब नीतीश जी बिल्कुल स्वस्थ रूप से हर कुछ चला रहे थे। आज कहीं ना कहीं अपोजिशन कह रहे हैं कि बाहर के जो लोग, बाहर से जो इम्पोर्ट होकर आए, वो लोग पार्टी पे कब्जा कर लिया है, या बहुत चीज पार्टी में जो है। अब देखिए, मैंने तो जिंदगी भर नौकरी किया, रिटायर किए हुए भी 6 साल हो गया। राजनीति में बहुत मैं अंदर नहीं घुसा हूँ। व्यवहारिक बातें और पारिवारिक बातें यदि कहेंगे तो ये मैं बता सकता हूँ, कौन किस में घुसा है, कौन पार्टी के विरुद्ध चल रहा है अंदर होके भी, ये मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ।
हमें उतना बहुत जानकारी भी नहीं है, चाहूंगा भी नहीं कि इन्हीं पर कमेंट करें। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में बिल्कुल 100%, मोर देन 100% आना ही होगा। पहले हम लोग कहते थे आना चाहिए, अब कहते हैं आना पड़ेगा। आना पड़ेगा ही, जो स्थिति है, स्थिति तो जो मांगता है उसके अनुसार तो आना ही नहीं चाहिए। और कौन नहीं है, किसके वंशज नहीं है, इस आधार पर आना चाहिए। और ऐसे भी सक्षम है ये आदमी, निशान जो है उन तो सक्षम है। आज आ जाए तो 2-4 महीना में देखिएगा बहुत ऊपर तक जाएगा आदमी, बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो आप लोगों ने निशांत जी से सब मामले पे बात किया या उनको कन्वे? हाँ किया है, बहुत बार करते हैं हम लोग। मेरा तो रिलेशन भी ऐसा है कि मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल देते हैं, तो साला भाई का रिलेशन है तो हम लोग मजाक में बहुत, लेकिन न हाँ ही बोलते हैं न नहीं बोलते हैं, लेकिन लाना तो पड़ेगा ना लाइन पर, जो डिमांड है वो करना होगा, अभी है। अगर नहीं आते हैं तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार जितना मेहनत करके जो जेडीयू को इस लेवल पे ले गए वो सब खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा क्यों कहें, एक से एक हैं लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं ही। जदयू में तो अच्छे अच्छे लोग भी तो बहुत है ना, खत्म कैसे कर दें, खत्म तो नहीं होगा। और नीतीश जी की जो विरासत है वो खरीद, लेकिन एक्सेबिलिटी जो होती है वो इन पर ज्यादा होगा। ये आ जाए निशान तो एक्सेप्टेंस तो ज्यादा होगा ही होगा, इसलिए इनको लोग चुन रहा है कि ये आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। एक सवाल उठता है कि जो काम नीतीश जी कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने किया, निशांत में वो कैपेबिलिटीज नहीं है। अंदर ही अंदर एक बात ये भी कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कैपेबिलिटी अचानक कोई आते कोई मने कि LKG से ही नहीं आता है। नीतीश बाबू जमीन से उठे हैं, ठीक है, और जितने भी नाम लिए सब मने कि विरासत में मिला है। तो विरासत में जिसको मिलता है वो जल्दी राइज करता है, क्योंकि उसी माहौल में रहता है, वहीं पैदा होता है, पल पुस के बड़ा होता है, तो उसको आसानी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये संभालेंगे नहीं, बहुत जल्दी संभालेंगे। और भी बहुत लोग आए हैं ना, नाम नहीं लेना हम चाहते हैं, आए हैं, उनसे तो मैंने अच्छे जानकारी है इनको। लेकिन निशांत जी की तो टक्कर तो होगी वहाँ पे तेजस्वी यादव से, चिराग पासवान से, सम्राट चौधरी से, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं एज अ। क्या थे पहले? चिराग जी, तेजस्वी जी, संतोष सुमन क्या थे? सब तो वंशज हैं, सब तो आने के बाद ही सीखे हैं ना राजनीति। जो जमीन से उठता है उससे तुलना कीजिएगा तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये सब जितने भी नाम लिए सब तो वंशज ही हैं। तो ऐसा कैसे समझते हैं कि ये राज नहीं करेगा? निशांत कुमार के लिए इतना आसान रहेगा? क्योंकि जो जेडीयू में जो अब बड़े नेता, जो आप कह रहे हैं कि सेकंड लाइन मजबूत होनी चाहिए, लेकिन जो नीतीश जी के बाद जो अपने आप को सेकंड लाइन मान रखे हैं, जो पार्टी को रूल कर रहे हैं, वो लोग निशांत को एस्टैब्लिश होने देंगे? क्योंकि राजनीति आप भी जानते हैं, हर किसी को कुर्सी का मोह रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं होने देंगे? बोले तो कि एक्सेप्टेंस इनके प्रति जितना रहेगा, और किन्हीं का भी नाम लीजिएगा, उनके प्रति नहीं रहेगा। क्यों नहीं आएंगे? इनका तो राइट है, हक है, आना ही है। आने में कोई मन की विरोध तो नहीं करेगा, चाहे रूलिंग के हों चाहे अपोजिशन के हों, कोई भी विरोध इनका कोई नहीं करेगा। ये 4 का जो नाम लिए कोई विरोध किया, इनका भी क्यों करेगा? और आते आते ठीक है 6 महीना 1 साल समय लगेगा, थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान है तो जल्दी सरवाइव करेगा, इसमें कोई दोमत नहीं है। एक अंतिम सवाल अवधेश जी, कि आप लोग जब भी आने वाले दिन में, कि आप लोग जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, नीतीश जी को समझाने का कोशिश करेंगे कि अपने जीते जी सब कुछ रहते हुए बेटे को भी आप ला के कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश कर दीजिए? क्योंकि जब पिता का साया हट जाता है तो आप जानते हैं बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उस समय जितने आगे पीछे रहते हैं सब बाएं दाएं हो जाते हैं। तो आप लोग क्या कोशिश करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी की अवधारणा पहले ही से थी कि हमारा अनुज, हमारा खानदान, हमारा भाई भतीजा नहीं आए, तो इसलिए पहले भी लोग तो कहा ही है, उनको बहुत बार कहा गया है। हम लोग द्वितीय चरण के रिलेटिव हैं, प्रथम चरण में जो बैठे हैं वो तो समझाते ही हैं, जो बराबर में बैठते हैं वो तो समझाते ही हैं, लेकिन वो कभी क्लियर कट नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अब 1 समझाएगा, 2 समझाएगा, 10 समझाएगा, 20 समझाएगा, उनको तो सुनना ही पड़ेगा, और आज न कल उनको सुनना ही पड़ेगा। और जो स्थिति है उसको भांपते हुए उनको कहीं न कहीं हामी भरना ही होगा।